अफगानिस्तान की नई तस्वीरों ने उड़ाए पूरे दुनिया के होश। तालिबानी लड़ाकों के नए रूप ने हिलाया पूरा पाकिस्तान। नए हथियारों, टैंकों और हेलीकॉप्टरों की मदद से तालिबान हुआ और ताकतवर। अमेरिका से लेकर ईरान और पाकिस्तान के लिए बना मुसीबत। दोस्तों, तालिबान की बढ़ती ताकत, अफगानिस्तान का संघर्ष। तालिबानी संगठन का नाम सुनते ही अच्छे से अच्छे देश कांप उठते हैं। लेकिन सोचिए जरा, क्या होगा कि अगर तालिबानी संगठन के हाथ बैठे बिठाए हथियारों का खजाना लग जाए और इन्हीं हथियारों के दम पर तालिबान की ताकत 100 गुना और ज्यादा बढ़ जाए। तो आज की वीडियो में हम आपको तालिबान का एक ऐसा नया रूप दिखाएंगे जो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर क्यों तालिबान और ज्यादा खतरनाक बन गया है? आखिर कहां से आए तालिबान के पास इतने बड़े बड़े हथियार? आखिर कैसे तालिबानी हुकूमत ने इन हथियारों को रिस्टोर करके अपनी ताकत में इजाफा किया है? और अब अफगानिस्तान की आतंकवादी हुकूमत कौन से देशों के लिए नई मुसीबत बनने वाली है? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, तालिबानी हुकूमत का और तालिबानी लड़ाकों का नया रूप देखते ही दुनिया भर के देशों के छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि तालिबान के पास अमेरिका के बड़े बड़े हथियार आ चुके हैं और अब तालिबान और उसके नए लड़के और ज्यादा शक्ति के साथ मैदान में खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये हथियार इतने एडवांस और इतने ज्यादा हाईटेक है कि तालिबान चाहे तो 1 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर तालिबान के पास ये हथियार कहां से आए, और जो देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है उसे इतने हथियारों के खरीदने के लिए पैसे आखिर किसने दिए? तो दोस्तों, 19वीं सदी से ही अफगानिस्तान पर कई महाशक्तियों ने हमला करने की कूटनीति बनाई। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश गवर्नमेंट, 20वीं सदी में रशियन आर्मी और 21वीं सदी में अमेरिकन आर्मी के लिए अफगानिस्तान युद्ध का अड्डा बना रहा। लेकिन अफगानिस्तान में किसी भी सत्ता के लिए कब्जा जमाए रखना बेहद मुश्किल रहा, और 2021 में जब अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में वापस आ गए तो उसके बाद तालिबानी लड़ाकों के हाथ कई हाई टेक्नोलॉजी वाले हथियारों से लैस देखे गए और अफगानिस्तान के पास तुर्की से भी ज्यादा हथियारों का खजाना मिला। दरअसल 1969 से लेकर 2021 तक लगभग 40 सालों के इतिहास में अफगानिस्तान में कई हमलों का सामना किया। 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ ने हमला किया और अफगानिस्तान के ही एक अलगाववादी समूह मुजाहिदीन सेनानियों ने अमेरिकी मदद से सोवियत का मुकाबला किया और लगातार 10 सालों तक चले मुकाबले में सोवियत संघ पीछे हट गया और अफगानिस्तान पर से रूस को कब्जा छोड़ना पड़ा। लेकिन इस सोवियत अफगान युद्ध में करीब 20 लाख अफगान नागरिक मारे गए। इसके बाद अफगानिस्तान में अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए ही सिविल वॉर शुरू हो गए। ये सिविल वॉर्स अफगान सरकार और मुजाहिदीन सेनानियों के बीच थे। लेकिन 1992 में इन्होंने काबुल में सत्ता हथिया ली और 1994 में तालिबान के हाथों में अफगानिस्तान की सत्ता आ गई। लेकिन 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा के ओसामा बिन लादेन ने कई आतंकवादियों के साथ मिलकर अमेरिका पर हमला कर दिया, जिसमें करीब 3000 बेकसूर अमेरिकी लोग मारे गए। और इस हमले के बाद अल-कायदा का नेता ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में जाकर छिप गया। तालिबान अफगानिस्तान को पूरा सपोर्ट और सेफ्टी दे रहा था और तालिबान ने ऐलान किया कि ओसामा बिन लादेन अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा, जिसके बाद अमेरिका ने अपनी सेना के साथ हवाई हमले के जरिए काबुल पर धावा बोल दिया और तालिबान का तख्ता पलट हुआ। 2014 में अमेरिका ने तालिबानी हमलों से अफगानिस्तान की सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन 2017 से लेकर 2020 तक अमेरिका और तालिबान के बीच तनातनी चलती रही और 2021 में अफगानिस्तान संकट देखने को मिला, क्योंकि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में IEA और अफगान सरकार के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अफगानिस्तान में तैनात अपनी सेना को वापस बुला लिया और 15 अगस्त 2021 को तालिबानी सल्तनत ने अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया और अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़ने और अफगान सरकार के पतन के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इसी बीच तालिबानी हुकूमत के हाथों एक बहुत बड़ा खजाना लगा, जिसने अफगानिस्तान लड़ाकों की तस्वीर ही बदल दी। और 1989 में जो तालिबानी लड़ाके रूसी AK-47 के साथ T-55 टैंकों पर सवार नजर आते थे, 2021 के बाद वो अमेरिकी बख्तरबंद फौजी गाड़ी हमवी पर अमेरिका में ही बनी M16 राइफल के साथ नजर आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जब अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान की सरजमी को छोड़कर वापस गई थी तो 8,84,311 मॉडर्न हथियार छोड़ गए, जिनमें M16 राइफल, M4 कार्बाइन, 82mm मोर्टार लॉन्चर जैसे इन्फेंट्री हथियारों के साथ सैन्य वाहन, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, A-29 लड़ाकू विमान, नाइट विजन, कम्युनिकेशन और सर्विलांस में इस्तेमाल होने वाले हथियार और विमान शामिल थे। हालांकि अपने 20 साल के कब्जे के दौरान उन्होंने करीब 70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन जाते समय अमेरिकी सेना की स्वदेश लौटने की हड़बड़ी
और लापरवाही के चलते हथियारों का बड़ा जखीरा तालिबान के हाथ लग गया है और पहले जो हथियार तालिबान के पास नहीं थे वो सभी बिना किसी मेहनत और खर्च के इन्हें हासिल हो गए, क्योंकि अमेरिका ने अफगान सेना पर 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे और वो सभी हथियार वो वहीं छोड़ गए। आज इन हथियारों की कीमत करीब 5.99 लाख करोड़ से ज्यादा है। अब तालिबान के पास दुनिया के सारे हथियार, टैंक और लड़ाकू विमानों से लेकर ड्रोन तक सब कुछ मौजूद है। इन खालिस हथियारों में 76,000 से ज्यादा सैन्य वाहन और 2008 सैन्य विमान शामिल है, जिसे तालिबान सरकार ने फिर से रिपेयर करवा लिया था। तालिबान की रक्षा मंत्रालय ने खुद बताया कि उनकी टेक्निकल टीम और इंजीनियर ने मिलकर 100 से ज्यादा व्हीकल को रिपेयर करना शुरू किया है, जिनमें 150 इंटरनेशनल कॉमिसेस, 25 हमवीज, 2 असॉल्ट टैंक्स, 4 ट्रक्स, 10 फोर्कलिफ्ट व्हीकल्स एंड 15 हमवी एम्बुलेंसेस छोड़ गया था। तालिबानी संगठन को करीब 100 एयरक्राफ्ट विरासत में मिले थे, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों के छोड़े हुए सभी हथियारों पर तालिबानी सल्तनत ने अपना हक जमा लिया। और अब आप वीडियो में ही देख सकते हैं कि किस तरह फिलहाल तालिबान लड़ाकों के पास सबसे अत्याधुनिक टैंक से लेकर ड्रोन तक सब कुछ है और अमेरिका के छोड़े हुए खतरनाक हथियार भी अब इन्हीं तालिबानियों के कब्जे में है। तालिबानी सरकार ने इस हथियारों से भरे हुए जखीरों को जब्त करने का एक वीडियो भी बनाया था, जो कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर वायरल किया गया था, जिसके अनुसार तालिबानियों ने छोटी दूरी के 13 मोर्टार, 122 मिलीमीटर D30 के 17 हॉवित्जर और दर्जनों बख्तरबंद वाहनों और 700 ट्रकों जैसे घातक हथियारों पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में पाकिस्तान हो या ईरान, अब इन देशों को अफगानिस्तान से डर कर रहने की जरूरत है, क्योंकि पहले अफगानिस्तान के पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं था, लेकिन अब इसके पास सुपर टुकानो अटैक एयरक्राफ्ट है। इसी तरह अब उनके पास MI-17 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर है। असॉल्ट राइफल में पहले तालिबान के पास क्लाशनिकोव राइफल थी, लेकिन अब उसके पास M16 और M4 A1 राइफल्स भी हैं और RPK लाइट मशीन गन के साथ साथ M240 मशीन गन भी है। इन हथियार की मदद से अफगानिस्तान चाहे तो 1 घंटे में ही पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है और इन अमेरिका हथियारों का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान कई देश पर अकेला ही भारी पड़ सकता है। इन वीडियो में आप अफगानिस्तान सेना के हाथों में हथियार और हथियारों से भरे हुए कंटेनर्स देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि तालिबान के पास इतने हथियार और अत्याधुनिक उपकरण हैं कि इनकी मदद से वो अब कई देशों की सेनाओं से अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। अफगानिस्तान के पास अमेरिकी सैनिकों के छोड़े गए हथियारों के अलावा पाकिस्तान से तस्करी किए हुए हथियार भी मौजूद हैं, जिन्हें अफगानिस्तान अफीम और अपने फंड के पैसों के जरिए खरीदता है। लेकिन तालिबान के हाथों हथियारों का इतना बड़ा खजाना लगना दुनिया के बाकी देशों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा रहा है, क्योंकि तालिबान भले ही इन विमानों का इस्तेमाल करना ना जानता हो, लेकिन हो सकता है कि तालिबान पैसों के लालच में इन विमानों के कल पुर्जे किसी दूसरे देशों को बेच दे। कई आंकड़े बताते हैं कि तालिबान के पास मौजूद इन अमेरिकी विमानों के फ्यूल टैंक ही 35,000 यानी कि करीब 25 लाख रुपए में बेचे जा सकते हैं। ऐसे में अगर तालिबान ने इन कल पुर्जों को किसी ऐसे देशों के हाथ बेच दिया जो इनका गलत इस्तेमाल करता है, तो ये दुनिया के लिए संकट बन सकता है। इसके अलावा यह आशंका भी लगाई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि तालिबान की अफगान सेना और उनकी इंजीनियर और टेक्निकल आर्मी के ट्रेन पायलट पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर खुद ही इन विमानों के कलपुर्जों को जोड़कर इस्तेमाल करने लगे और दूसरे देशों पर हमला करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? क्या तालिबान के हाथों अमेरिकी हथियारों का आना दुनिया की चिंताएं बढ़ा सकता है? और क्या तालिबान अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारते हुए इन हथियारों का सही इस्तेमाल करने में कामयाब हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप अफगानिस्तान से जुड़ी हुई और जानकारियां जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।